नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं SW न्यूज। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। प्रदेश में कॉन्ट्रैक्टरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें लपेट लिया है और आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखने के बाद भी प्रदेश में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह आरोप लगाने के महीनों बाद कि विकास कार्यों के लिए आवंटित धन का 40% मंत्रियों और विधायकों द्वारा रिश्वत के रूप में लिया गया था। कर्नाटक में ठेकेदारों ने कहा है कि जमीन पर अब भी कुछ नहीं बदल रहा है और अप्रैल के अंतिम हफ्ते में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की उन्होंने कसम खाई है। जागृत कर्नाटक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी केम्पन्ना ने कहा कि उन्होंने जनता के बीच जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनकी हस्तक्षेप से कुछ न कुछ जरूर सुधार होगा, कुछ मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री को लिखने के बाद यानी उन्होंने 6 जुलाई 2021 को लिखा और इसके बाद उन्होंने कहा कि हमें बहुत उम्मीदें थी। उन्होंने आगे कहा कि 2018 चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली यानी कांग्रेस की जो शासन थी उसको लेकर एक बयान दिया था और उसमें कहा था कि जो सिद्धारमैया सरकार है वो 10% जो रिश्वत लेती वो वाली सरकार है। उनके शब्दों के आधार पर हमने उन्हें लिखा कि रिश्वतखोरी अब बढ़कर 40% हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि हमने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी लिखा, इसके बजाय मुख्यमंत्री हमसे सबूत मांगते हैं। क्या मंत्री कभी ऐसे कुछ सबूत छोड़कर रिश्वत लेते हैं? हम स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। हम यह साबित करने के लिए तैयार हैं कि भ्रष्टाचार 40% से अधिक है। यह कहते हुए कि पिछले 6 महीनों में कुछ भी नहीं बदला है, केम्पन्ना ने कहा कि बड़े पैमाने पर विरोध जरूरी है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के अंतिम हफ्ते में 50,000 ठेकेदार बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन करेंगे। भ्रष्टाचार के बदले स्वरूप पर प्रस्तुति देने वाले रिटायर्ड IAS अधिकारी TR रघुनाथन ने कहा है कि इस समस्या को खत्म करने के लिए नियमित जांच, सुधार, विसल ब्लोअर संरक्षण और त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों में यह गलत धारणा है कि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी पारदर्शिता लाएगी। वास्तव में हम जो देख रहे हैं वह पैसे छिपाने का एक नया तरीका है, जिससे पता लगा पाना मुश्किल हो पा रहा है कि किस तरीके से पैसों की चैनलिंग की जा रही है या फिर उनका ट्रांजैक्शन छुपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन का विकेंद्रीकरण भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि जब सिस्टम विकेंद्रीकृत होगा तो भ्रष्टाचार की दृश्यता बढ़ जाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार की जो एक हद है वो कम हो जाएगी। यानी भ्रष्टाचार दिखाई तो ज्यादा देने लगेगा लेकिन होना कम हो जाएगा। नीति विश्लेषक KC रघु ने विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटीज की भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के मुद्दे को सभी को इसका विरोध करना चाहिए और इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। लोगों की चुप्पी है वो चिंताजनक है, ऐसा उन्होंने कहा। कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी केम्पन्ना ने कहा कि सरकार ने कर्नाटक ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड को 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं दी हैं, लेकिन 20% भी काम नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हम मामले की अलग से जांच की मांग करते हैं। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इससे जुड़े एक खबर को साझा करते हुए लिखा है कि 40% कमीशन मुंबई सरकार, बीजेपी के भ्रष्टाचार फाइल्स की कहानी, मंत्री और विधायक 40% रिश्वत मांगते हैं, 50,000 कॉन्ट्रैक्टर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 6 जुलाई के पत्र पर प्रधानमंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं। वहीं कर्नाटक की एक दूसरी खबर का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा है कि मुंबई सरकार और उनके मंत्रियों के खिलाफ पूर्ण, स्वतंत्र और निडर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ED, CBI, ACB चुप है। शिकायतकर्ता बीजेपी का नेता है। क्या कर्नाटक में बीजेपी खाओ और खिलाओ का प्रतीक हो गई है? ना खाऊंगा न खाने दूंगा का वास्तविक रिप्लेसमेंट। आपको बता दें कि न खाऊंगा न खाने दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है। वहीं आपको एक दूसरी खबर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साझा किया था, इसके बारे में अगर आपको बता दें तो इस खबर के अनुसार हिंदू वाहिनी के सदस्य और बीजेपी के कार्यकर्ता संतोष के पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह को चिट्ठी लिखकर कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री KS ईश्वरप्पा और उनके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।
कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर लगे आरोप गंभीर हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह की खबरों को तरजीह नहीं दी जाती है। हम आपके लिए सत्ता में बैठे लोगों की काली करतूतों, उन पर लगने वाले आरोपों की खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।